हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू रुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसा विमल सर ने बता ही दिया आपको कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एक सब्जेक्ट है आपका AKTU के लिए, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। मेरा नाम है कबीर और आज हम पहली वीडियो से शुरू करेंगे जो कि रहने वाली है सिलेबस डिस्कशन। आपके सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट का कोड रहेगा AEE 101A और AEE 201A। ये कोड और ये सब्जेक्ट रहने वाला है फॉर CS, ECE एंड इलेक्ट्रिकल। इस साल AKTU वालों ने थोड़ा सा सिलेबस को चेंज किया है, जिसमें उन्होंने हर सब्जेक्ट को ब्रांच सेंट्रिक बना दिया है कि इलेक्ट्रिकल वाला जो है, इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट जो है, ये हर ब्रांच के लिए स्पेसिफाइड कर दिया है। तो इन 3 ब्रांचों के लिए सिलेबस सेम है, कंबाइंड सिलेबस है, जिसमें रहने वाला है AEE 101A। ठीक है, तो आज हम सिलेबस डिस्कशन से शुरू करने वाले हैं। पहली यूनिट रहने वाली हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड DC सर्किट्स, जिसमें हम बेसिक क्वांटिटीज को पढ़ने वाले हैं, जो कि आप 12th क्लास में भी और प्रीवियसली भी पहले पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज, EMF, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये आपने 12th क्लास में और पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं। अब मेन जो रहने वाले हैं, इसमें खास चीज रहेगी रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर, ये टॉपिक अच्छे हैं। उसके बाद एनर्जी एंड पावर एंड एनर्जी इन DC सर्किट्स। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन इस यूनिट में बनते हैं वो बनते हैं आपके किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। ये 2 इंपॉर्टेंट लॉ हैं जिस पे मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ में करेंगे सिंपल मैश एनालिसिस और किरचॉफ करंट लॉ में करेंगे नोडल एनालिसिस। नेक्स्ट यूनिट, उसका जो नेक्स्ट इसमें पार्ट है वो है थेवेनिन थ्योरम। इसका हम जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी AC सर्किट्स। हम इसमें पढ़ेंगे AC सर्किट्स क्या होता है, जनरेशन ऑफ AC वोल्टेज, साइनसोइडल वेवफॉर्म, पीक, RMS एंड एवरेज वैल्यूज क्या होती है, फॉर्म फैक्टर, फेजर रिप्रेजेंटेशन, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ये जनरली 2 नंबर के क्वेश्चन में AKTU वाले पूछते हैं। आगे क्या रहने वाला है, आगे है इसमें है AC थ्रू प्योर R, L एंड C, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसके RL सर्किट्स, RC सर्किट्स को पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, इनकी डेफिनेशंस और इनका यूज क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है इसमें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इसको डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। पावर फैक्टर को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं यूजिंग कैपेसिटर। नेक्स्ट रहने वाला है हमारा मेजरमेंट ऑफ पावर इन सिंगल फेज AC सर्किट्स यूजिंग वॉटमीटर। पावर का मेजरमेंट रहने वाला है, पावर को मेजर करेंगे, एनर्जी कंजप्शन निकालेंगे। ये रहने वाला है हमारा आपकी सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट है हमारी 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम क्या होता है, 3 फेज सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। और क्या 3 फेज सिस्टम बेटर होता है सिंगल फेज सिस्टम से, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज सप्लाई ओवर सिंगल फेज। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ बैलेंस 3 फेज वोल्टेज। अब 3 फेज सिस्टम की बात हो रही है तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका यूज ट्रांसफॉर्मर्स में, मोटर्स में, 3 फेज मोटर्स जो होते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट रहने वाला हमारा फेज एंड लाइन वोल्टेजेस एंड करंट। फिर आता है हमारा पावर इन बैलेंस 3 फेज सर्किट। ठीक है, जब अब ये सब पढ़ लिया तो लास्ट पार्ट हमारा रह जाता है 2 वॉट मीटर मेथड फॉर पावर मेजरमेंट। पावर को हम मेजर करेंगे 3 फेज सिस्टम में यूजिंग 2 वॉट मीटर मेथड। और भी मेथड है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई किया है तो 2 वॉट मीटर मेथड को हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे अच्छे से। लास्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट हो गई हमारी। अब बारी आती है 4th यूनिट की। 4th यूनिट है हमारी मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफॉर्मर। ये एकदम बेस्ट टॉपिक है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके फ्यूचर यूज में भी बहुत है, आने वाले सब्जेक्ट्स में भी
तीनों ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल CS वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक सर्किट वाला जो पार्ट है वो इसकी बेस बनाता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी, MMF, रिलेक्टेंस, सिंपल सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको पढ़ना होगा। बेसिक प्रिंसिपल जो होगा वो आप सबका इसी से समझ पाएंगे। मोटर का हो गया, इंडक्शन मोटर का हो गया, ट्रांसफॉर्मर का हो गया, आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। फिर आ जाता है आपका सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बारी आती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, अब शुरू होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट। ट्रांसफॉर्मर वाले पार्ट में सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट ईयर में आपके पास यही है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। उसके बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑपरेशन, ये सब। फिर बारी आती है EMF इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मर की EMF इक्वेशन पूछता है EQ वाले 7 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आता है, नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के साथ अटैच करके क्वेश्चन में दे देते हैं। EMF इक्वेशन को भी बताइए। आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर से डिफरेंस कैसे होता है, डिफरेंट कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वोल्टेज रेशियो पढ़ेंगे हम ट्रांसफॉर्मर का, करंट रेशियो, टर्न रेशियो, ये सब ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है। ये हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। फिर बारी आती है बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, रेफर टू प्राइमरी साइड, रेफर टू सेकेंडरी साइड, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर बारी आती है लॉसेस की। ट्रांसफॉर्मर है, अगर आइडियल है तो लॉसेस 0 होते हैं, लेकिन आइडियल तो पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में तो हर चीज प्रैक्टिकल होती है, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है तो लॉस भी होगा। 2 टाइप के लॉस होते हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है। फिर बारी आ जाती है एफिशिएंसी की। जब लॉसेस निकालिए तो कितना एफिशिएंट रह गया ट्रांसफॉर्मर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी लास्ट यूनिट आ जाती है इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। इसके बारे में हम लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं। जो हम अब तक इतना कुछ पढ़ के आए हैं उसके बेसिस पे हम क्या क्या मशीन्स बनाते हैं और नए नए इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, बैक EMF, टॉर्क, स्पीड, कॉन्सेप्ट्स, इस सब के बारे में हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, डीसी मोटर पे क्वेश्चन भी बनते हैं और आने वाले ये बेस है, सबसे बेसिक मोटर होता है डीसी मोटर। फिर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ डीसी मोटर एंड देयर एप्लीकेशन। इस वाली यूनिट में आपको क्या चीज ज्यादा मेन याद रखनी है, अगर अच्छे नंबर लाने तो आपको एक सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है। अगर जहां पे भी मोटर आ जाता है, मोटर के बारे में स्पेसिफाइड कोई मोटर आता है, उसमें आपको इसके बारे में दोनों चीजों के बारे में बताना है। फिर आता है हमारा BLDC मोटर। ये हमारे आज के टाइम में सबसे मॉडर्न मोटर्स जो है, जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, रोबोटिक्स जाने कितनी चीजों में बहुत एफिशिएंट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी स्लिप, उसके हम क्या कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर बारी आती है 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी टॉपिक अच्छा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस यूनिट में से, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्लिप, टॉर्क और उसकी एप्लीकेशंस। फिर देखिए एप्लीकेशंस आ गया, मैं आपको बताऊंगा, मैं कहना चाहता हूं आप साथ में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी तैयार करें, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सोलर फोटोवोल्टिक सेल, PV सिस्टम, ठीक है। इसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सोलर सिस्टम के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे सिंगल डायोड मॉडल। फिर पढ़ेंगे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, PV कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक सेफ्टी इन लैबोरेटरी, ये नया टॉपिक है। इसको हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में, MCBs हो गए, सर्किट ब्रेकर्स हो गए, इस सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन और फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं वो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आएंगी, और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हो गए, फेजर डायग्राम्स हो गए,
वो सब आपके आएंगे 7 नंबर वाले क्वेश्चंस में। तो आपको बच्चों अच्छे से पढ़ाई देनी करनी है। आपको फर्स्ट ईयर है, अभी से अच्छे नंबर बना के चलेंगे तो आने वाले टाइम में आपका बेनिफिट रहेगा। आपको अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना है। जो हम आपके साथ बने हुए हैं लगातार, आपको जो नोट्स चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे, iOS पे आप डाउनलोड करें, उस पे से आपको नोट्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर विमल सर ने इस बार फर्स्ट ईयर के फ्री रखे हैं यूट्यूब चैनल पे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।